फ्रेंड्स, आई एम थैंकिंग टू ईच वन ऑफ यू हु ब्लेस मी ऑन माय बर्थडे। मेरा बर्थडे आपका ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। इसके लिए आपको तहे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो थैंकफुल टू यू। एंड जिन्होंने मुझे विश नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, वीडियो देखना, लाइक करना, मुझे रिटर्न गिफ्ट दे देना, मुझे विश कर देना, मेरा रिटर्न गिफ्ट मुझे मिल जाएगा। नाउ दिस डे इज वेरी स्पेशल फॉर मी, एंड बिकॉज ऑफ the day is special, I would like to bring something special for you here as well. What is important here is to watch the video till the end and apply those changes in your life as well. No matter who you are, no matter what age you have, and no matter what you are doing, whether you are in a business, non-business, professional, non-professional, job, non-job, trading, non-trading, government, non-government सर्विस, non-सर्विस, एग्रीकल्चर, नॉन-एग्रीकल्चर, ट्रेडर, नॉन-ट्रेडर, क्या करते हैं फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको रिचार्ज करने वाला है, ये वीडियो आपको रिचार्ज करने वाला है। आप जिस भी एज में हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कुछ करना है तो कर गुजर जाना है। इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को देख करके आपके अंदर आपकी जो माइंड सेट है ना, वो आपकी चेंज हो जाएगी। आप कुछ करने की ओर भागेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। आई नो दैट, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, राइट? प्रॉब्लम हर के लाइफ में है। बिकॉज जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रीमियम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रीमियम। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना मेरे दोस्त, प्रीमियम उतनी बड़ी आपको मिलेगी, उतनी बड़ी प्रीमियम मिलेगी। जब एक व्यक्ति, एक पर्सन यूपीएससी का तैयारी करता है ना, प्रॉब्लम बड़ा है तो प्रीमियम भी बड़ा मिलता है। प्रीमियम भी बड़ा मिलता है जब आप यूपीएससी की तैयारी करता है कोई एक फ्रेंड, कोई एक दोस्त, कोई एक व्यक्ति, तो प्रॉब्लम बड़ा है तो उसको प्रीमियम भी बड़ा मिलता है। सिमिलरली जब आप बिजनेस में होते हैं, बड़े प्रॉब्लम को डील करते हैं, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपको प्रीमियम पेमेंट मिलती है। सिमिलरली आप जब एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको प्रीमियम वैल्यूज मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात में बहुत गहराई है। आप इसको सोचना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतनी बड़ी प्रीमियम आपको मिलेगी। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट। इफ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर, दिस स्पीक अबाउट द बिजनेस रिक्वायर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। They speak about business require profit and growth. Now, when you talk about business profit and growth, how the profit and growth would become in your business? When you have the good customer experience, when you have the solid teams, and when you have the good supplier management, right? TCS. What do you mean by that TCS? Teams, customer and supplier. टीम मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट एंड सप्लायर मैनेजमेंट। अगर आप इनको मैनेजमेंट करते हैं, इनको मैनेज कर पाते हैं, आपकी बिजनेस की वैल्यू ग्रो हो जाती है, आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। नाउ अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम्स, आपकी सप्लायर दोनों मिल के काम करती है कस्टमर को डिलीवरेबल फुलफिल करने के लिए, कस्टमर की डिलीवरेबल्स फुलफिल करने के लिए। नाउ अंडरस्टैंड योर कस्टमर पेन पॉइंट, नीड, डिजायर, विलिंगनेस। कस्टमर का चाहत क्या है, कस्टमर का चाहत क्या है, कस्टमर चाहता क्या है आपसे। What is the product and service that you have, whether your product or service is able to fulfill the significant values, need, desire, willingness of the customer or not? बहुत ही सिंपल है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या आपके कस्टमर की जरूरतों को पूरा करता है? अगर जरूरतों को पूरा करता है तो आपका प्रोडक्ट की वैल्यूज बढ़ेगी, आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को टेस्ट कर पाएंगे। और अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर की नीड, डिजायर, विलिंगनेस को फुलफिल नहीं करता है, तो फिर आपको आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमाइज करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू एंटर इन द शूज ऑफ द कस्टमर, इंक्वायर अबाउट द प्रॉब्लम, नीड, डिजायर, विलिंगनेस। आखिर कस्टमर चाहता क्या है? बिकॉज मुद्दा यह है कि आपको प्रीमियम पेमेंट चाहिए। मुद्दा यह है कि आपको प्रीमियम पेमेंट चाहिए, और प्रीमियम पेमेंट लेने के लिए आपको प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपके कस्टमर की इच्छाएं को पूरा करता है, उसकी नीड, डिजायर, विलिंगनेस को पूरा करता है? अगर नहीं करता है तो आप उसको कस्टमाइज करते हैं। एंड देन फाइंडिंग आउट द ऑल्टरनेट, कि मैं अपने कस्टमर को कैसे खुश करूं। बिकॉज आपका कस्टमर खुश होगा ना तो आपका रेवेन्यूज बढ़ेगा, आपका रेवेन्यूज बढ़ेगा ना तो आपकी तिजोरी बढ़ेगी। सो ये कंप्लीट साइकिल है, ये समझना जरूरी है।
तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रीमियम. When you are able to solve the customer need, desire, willingness, right, you would be able to get more and more premium values. एंड आप अपने कस्टमर के नीड, डिजायर, विलिंगनेस को नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो आप प्रीमियम से फ्रीमियम में पहुंच जाते हैं. मतलब कस्टमर आपके हाथ से निकल जाता है तो आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, प्रीमियम से फ्रीमियम में आ जाते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नो मैटर व्हाट साइज ऑफ बिजनेस यू हैव एंड नो मैटर विच क्लास ऑफ बिजनेस यू हैव, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपके कस्टमर के नीड, डिजायर, विलिंगनेस को समझनी पड़ेगी. उनके सूझ में घुसिए, इंटर्ड कीजिए, समझिए कस्टमर का नीड क्या है, डिजायर क्या है, कस्टमर चाहता क्या आपसे, कस्टमर की चाहत क्या है, और उस चाहत को फुलफिल कीजिए. सी, आपके बिजनेस में 3 तरह के प्रॉब्लम्स है, लो, मीडियम एंड लार्ज. लो प्रॉब्लम के लिए कस्टमर आपसे नहीं टूटेगा, आई मीन कस्टमर आपसे नहीं जाएगा, कस्टमर आप ही के पास रहेगा. लो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, आपको बर्निंग प्रॉब्लम्स पे ध्यान देनी है. कभी कभी लो प्रॉब्लम ना बर्निंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको बर्निंग प्रॉब्लम्स पे ध्यान देनी है. बर्निंग के साथ में आपको मीडियम एंड हाई प्रॉब्लम्स को भी देखने, बिकॉज कस्टमर हैव नो मोर पेशेंस. कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है, राइट. तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द इशू विद द कस्टमर, वेदर इशू इज अंडर लो, मीडियम और लार्ज, और वेदर इशू इज अंडर बर्निंग. तो अगर लो है, बर्निंग है, इमीडिएट सॉल्व कीजिए. मीडियम है, बर्निंग है, इमीडिएट सॉल्व कीजिए. हाई है, बर्निंग है, इमीडिएट सॉल्व कीजिए. बिकॉज आपको कस्टमर का सॉल्यूशन देना पड़ेगा, कस्टमर की क्वारीज को सॉल्व करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, योर वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू प्रीमियम वैल्यू. बिकॉज कस्टमर भी एक ऐसा दोस्त चाहता है जो उसके बिजनेस के ऊपर फोकस करे. बिकॉज आप कस्टमर के लिए काम करते हैं तो कहने के कस्टमर की वैल्यूज को बढ़ाने के लिए काम करते हैं. तो कस्टमर का अगर वैल्यूज बढ़ता है आपकी वजह से, तो वो आपको खोना नहीं चाहेगा, वो आपको नहीं लॉस करना चाहेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ बिजनेस के मॉडर्न चेंज हुए हैं, बिजनेस का फंडामेंटल आज भी टीसीएस के ऊपर है. आज भी टीम्स, कस्टमर एंड सप्लायर, इन तीनों का इंटीग्रेशन ही है बिजनेस में. तो आपको टीम मैनेजमेंट करनी है, आपको सप्लायर मैनेजमेंट करनी है, और आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. Now what happened with many of the entrepreneur in the business owner, वो सप्लायर से सर्विस तो ले लेते हैं बट उनको पे आउट नहीं करते. Now understand, like how you are paying the salary to your team's member, similarly you have to pay to your supplier as well, because supplier आपके टीम्स के ब्याह पे, आपके ब्याह पे, आपके कस्टमर के लिए काम करता है. तो जब आप सप्लायर को भी मैनेज करेंगे, उनको टाइमली पे आउट करेंगे, वो आपके बिजनेस में वैल्यू लेकर के आएंगे, वो आपके बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे. एंड दैट इज द रीजन योर सप्लायर एंड टीम्स बोथ आर कमिंग टुगेदर टू फुलफिल द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, वैल्यू, नीड, डिजायर एंड विलिंगनेस. तो आपको सप्लायर्स को भी वैल्यू देनी है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. तो सप्लायर्स को वैल्यू दीजिए, टीम्स को वैल्यू दीजिए, दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, और इंटीग्रेट करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए. And when you are able to fulfill the customer need, desire, and solving their problem, whether it is low, mid, or high, what is the burning or any other, you are able to bring value in the business, and your customer is automatically started to dependent on you. Your value start to create more, and then you will be able to charge your premium. So simple बात है भैया. अगर आप बिजनेस में कस्टमर का नीड, डिजायर, पेन, प्रॉब्लम को समझिए, उनके डिजायर एंड उसकी इच्छा को समझिए, उसको फुलफिल कीजिए. उसको फुलफिल करते हैं आपकी वैल्यूज, आपकी वैल्यूज, आपकी वैल्यूज प्रीमियम में आ जाएगी. कस्टमर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस. दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस. जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उतनी बड़ी प्रीमियम आपको पेमेंट मिलता है. नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एम्प्लॉयमेंट चाहे आप गवर्नमेंट में है, नॉन गवर्नमेंट में है, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, यू आर डूइंग अ जॉब. So your responsibility now start to solve the significant problem. Again the same. कस्टमर की जैसे नीड, डिजायर, विलिंगनेस को सॉल्व कर रहे थे वहां पे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे आप एज ए टीम, एज ए पर्सन आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में है. So now how you are going to get the more premium value in your job when you are going to solve the bigger problem of the business? For that, what is the analytical skill? What are the supervision skill? What are the controllable skill? What are the manageable skill? जो भी आपको लर्न करना है, लर्न कीजिए. अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, राइट. बिकॉज when you talk about the premium, everybody is not getting the premium value.
some of the teams member are getting the premium value only and rest of the teams member are just looking कि क्या कारण है कि उनको प्रीमियम मिलता है और मुझे प्रीमियम नहीं मिलता है। कुछ तो कारण होगा मेरे दोस्त, कुछ तो कारण होगा कि उनको प्रीमियम पेमेंट मिलती है, आपको प्रीमियम पेमेंट नहीं मिलती है। आप एवरेज पेमेंट पर आ जाते हैं। एवरेज पेमेंट में और प्रीमियम पेमेंट में सैलरी, आप उनको प्रीमियम सैलरी मिलती है, आपको एवरेज सैलरी मिलती है। So in employment, this is very important that what kind of job you are doing. Whether the job that you are doing is like a routine nature, whether the job that you are doing is not solving the bigger problem of the product or service, whether the product or service that you are managing is not able to solve the significant problem of the customer, what the job and deliverable that you are and that you are doing, whether this is helping to solve the significant problem of the business. बिकॉज आप इस चीज को समझिए, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपकी प्रीमियम उतनी बड़ी हो जाती है। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, रूटीन जॉब करेंगे तो रूटीन पेमेंट आपको मिलेगी, आपको एवरेज पेमेंट मिलेगी। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर वो व्यक्ति जो जॉब करता है, नो मैटर व्हाट्स प्रोफाइल यू है, you have to enrich your profile basis of what potential that is required to develop. Do that no matter who you are. आपको ये डेवलप करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको डेवलप करना पड़ेगा। जिंदगी आपको एक मौका दे रही है, इस मौका को गवाइए मत, इस मौका को गवाइए मत, इस मौका को तराशिए, अपने आप को परफॉर्म कीजिए, इवॉल्व कीजिए, इंगेज कीजिए, इंटरटेन कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन परफॉर्म कीजिए। आपको प्रीमियम वैल्यू चार्ज करना है, आपको प्रीमियम वैल्यू लेना है। सो हर वो पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट में है, योर ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। whatever the deliverable that you have, you simply go and fulfill that. Beyond that, you ask to your managers that what else more, what addition more. You just take and fulfill the required, and that is going to help you to be able to bring more and more values in your system, in your structure, in your life as well. So आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि आप अपने सिस्टम में वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहे हैं, एंड इसको क्रिएट करने के लिए आपको अपने पोटेंशियल्स को डेवलप करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को ओवरलुक, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब अपने आप को आप देखते हैं आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और इसके लिए क्या इनपुट आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसको फाइंड आउट कीजिए एंड फुलफिल कीजिए। बिकॉज प्रीमियम वैल्यू आपको तब मिलेगा जब आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज समथिंग इन द एम्प्लॉयमेंट। नाउ इफ यू सी द सोशल लाइफ और एनी अदर लाइफ, मतलब ये हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। ये सिर्फ बिजनेसमैन और एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं एप्लीकेबल है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक एंड दैट इज द रीजन आई हैव जस्ट एक्सप्लोर हियर, राइट? कि बिजनेसमैन के लिए कितनी बड़ी चैलेंज आती है, अगर वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है उसका बिजनेस टूट जाता है। एम्प्लॉयमेंट में भी सिमिलरली, अब अगर आप रूटीन जॉब करते हैं आपकी वैल्यूज ग्रो नहीं होती है। नाउ इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू ब्रिंग द टू एग्जाम्पल, यानी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। आप इस चीज को समझिए। जब हम एज की बात करते हैं, राइट, हम एज डिसाइड कर देते हैं, ओ नो आई हैव क्रॉस माय 30 ईयर ऑफ एज, ओ नो आई हैव क्रॉस माय 40 ईयर ऑफ एज। अब क्या फर्क पड़ता है यार, अब आधा एज तो निकल गया, अब क्या करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आधा एज तो निकल गया। नाउ वी प्लान फॉर द रिटायरमेंट। ऐसा चलता है। बट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मोदी जी 50 साल तक कुछ भी नहीं थे, 50 साल तक वो कुछ भी नहीं थे, एज ए वर्कर सिर्फ काम करते थे ना। उन्होंने फर्स्ट टाइम 52 साल की उम्र में उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पद को संभाला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने कमिटेड व्यक्ति हैं ये, कितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएटर है ये। 50 साल तक कोई पद नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल को देखना और उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे भागते रहना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 50 साल की एज तक कोई
पोजीशन होल्ड नहीं करते और आज वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि हम 50 साल के एज में अपने आप को खत्म कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, कैरियर समाप्त कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू नाउ। So we do not have more opportunity of employment. We do not have more opportunity to do the business. We do not have more opportunity to run the new ventures. कुछ भी नहीं कर सकते। 50 साल हुआ, हमारा एज खत्म हो गया ना। यहां हमें सीखना चाहिए। ये इतने बड़े व्यक्ति हैं कि इनका अगर 1% का भी अगर हम लोग काम कर लेते हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। 1% की बात कर रहा हूं, 1% की बात कर रहा हूं। अगर इनका 1% का भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग कर पाते हैं तो हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली, बहुत बड़े आदमी, बहुत भाग्यशाली आदमी कहलाएंगे ना। किसी महानुभाव ने कहा था कि जब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करनी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक आपको पेड़ काटना है, राइट, तो महानुभाव ने कहा था कि जब आपको पेड़ काटना है तो आप उसमें से 90% टाइम जो है अपने औजार को मजबूत करने में लगा दीजिए। 10% पे आपका काम हो जाएगा। समझ में नहीं आती थी पहले, लेकिन जब हमने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखा, समझा, जाना, समझ में आ गया कि वो 50 साल तक क्या कर रहे थे। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोग के लिए। ये बहुत बड़े मार्गदर्शन की बात है कि वो औजार को 50 साल तक तैयार करते रहे और नेक्स्ट 15 ईयर 20 ईयर में उन्होंने काया पलट दिया। उसी तरीके से जैसे वो वृक्ष को काटने के लिए औजार को 90% ऑफ द टोटल टाइम तैयार किया गया और 10% में उस पेड़ को काट के गिरा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इनसे समझना चाहिए, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रीमियम। और यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 50 साल तक काम करते रहे और उसका रिजल्ट अगले 20 साल में ऐसा लेकर के आए कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक, और अर्थव्यवस्था आपकी देश की 5वीं तक पहुंचा दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो 50 साल और हम कहाँ सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। अगर आप 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के, हार मत मानिए। स्टार्ट टू रिचार्ज टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट, बिकॉज आपके साथ पता है क्या है, आपके साथ आपका एक्सपीरियंस है। माय डियर फ्रेंड, आपने 40 साल ऐसे ही नहीं गवाया। माय डियर फ्रेंड, आपने 45 साल ऐसे ही नहीं गवाया। आप 40 साल, 45 साल, 50 साल आपने कुछ तो एक्सपीरियंस लिया। नाउ द टाइम हैज कम to capitalize those experience and to be able to get more and more opportunity। हार मत मानिए, हार मत मानिए, चाहे 45 साल में हो, 50 साल में हो, इनफैक्ट 55 साल में हो। until you die आप करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। पता है, मेहनत करेंगे, दो चीजें आएंगी। अगर आप जीत गए, आप जीत गए, आप विन कर गए, बहुत अच्छा सक्सेसफुल। हार गए, एक्सपीरियंस मिलेगा, लर्निंग मिलेगी, आप फर्दर काम कर पाएंगे। until you die you have to perform, you have to work। हमें समझना चाहिए। अरे दूसरा एग्जाम्पल, हमारे फॉर्मर लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। उनसे बड़ा ऑनेस्ट, ईमानदार, इंटेलिजेंट आदमी शायद मैंने नहीं देखा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सपना देखते हैं कि मुझे एयरफोर्स बनना है, मुझे पायलट बनना है, बट वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं, एग्जाम में नंबर नहीं आ पाती है, वो फेल हो जाते हैं। फेल होते के साथ में वो फेड अप हो जाते हैं, उनका अंतिम चांस भी लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज वो पायलट बनना चाहते थे। बहुत सपना था उनका कि मैं पायलट बनूं एंड मैं प्लेन को उड़ाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सपना पूरा नहीं हुआ। जिद लिया, ठाना उन्होंने ठाना और ऐसा करके दिखाया कि जो ये एरोप्लेन और जो ये एयरफोर्स, हर वो डिपार्टमेंट, हर वो फंक्शंस, चाहे वो अब एयरफोर्स, नेवी, जल सेना, स्थल सेना, राइट, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इसको बोलते हैं ना, इन तीनों के ऑनर्स बन गए और देश का सर्वोच्च व्यक्ति का स्थान प्राप्त किया। आवर ऑनरेबल लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटा सा पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उम्र के साथ अपना जिद का, अपना मेहनत का उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने एक कयामत लिख दिया।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज भी फाइट कर रहे हैं, 70 साल के होने के बावजूद भी आज भी वो फाइट कर रहे हैं, कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। और हम एज ए कॉमन मैन, हम सोचते हैं कि हमारा तो ये 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, 50 साल हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एज हो गया। हमारा एज हो गया माय डियर फ्रेंड। अंटिल यू डाई यू स्टार्ट टू इंस्पायर फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि कैसे उन्होंने 50 साल तक कोई भी पद को हासिल नहीं किया, एंड देन 50 से 70 के बीच में उन्होंने देश की काया पलट के रख दी। एक नया रिवॉल्यूशन लेकर के आया उन्होंने भारत में। क्या क्या नहीं किया उन्होंने और क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो, तो हमें ये समझने की जरूरत है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतनी बड़ी प्रीमियम आपको मिलेगा। मोदी जी बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ी प्रीमियम मिल रही है। हर वो बड़े बिजनेसमैन जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बड़े प्रीमियम उनको मिल रही है। मैं भी उसी लिस्ट में हूँ। मैं भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के सिस्टम में हूँ। मैं भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के कगार में हूँ। बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, बड़ा प्रीमियम लेकर के आऊंगा। तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, बड़ा प्रीमियम नहीं लेकर के आऊंगा। आप भी अपने लिए एक लक्ष्य लीजिए, कमिटमेंट कीजिए और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। एज फैक्टर नहीं करता है। आदमी का दिमाग, मनुष्य का दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, कभी भी ओल्ड एज में नहीं आता है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता है। अपने आप को तिरस्कार मत कीजिए, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। जब भी आपको इग्नोरेंस की व्यवस्था आपके माइंड में बनती हो ना, आप अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को याद कीजिए, उनकी लाइफ साइकिल को पढ़े, उनके लाइफ के बारे में रीड करें, बुक्स पढ़े, मैगजीन पढ़े, यूट्यूब में पढ़े, गूगल में पढ़े, बट उनके बारे में जाने कैसे उन्होंने 50 साल तक मेहनत करके अगला 20 साल तक उन्होंने कायाकल्प पलटने का काम किया। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर दिखेगी। एंड दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको डिसाइड करना है। You want to die without any value additions, without adding any values? You want to die? आज के डेट में प्रीमियम का वैल्यू का मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसा की बात करते हैं। मनी इज ओनली द मेजरमेंट ऑफ योर कैपेबिलिटी, कि ठीक है आपकी कैपेबिलिटीज आपकी मेजरमेंट करती है। पैसा, पैसा एक ऑल्टरनेट व्यवस्था है, राइट? बट अदर देन मनी there are a lot of things that you can bring to be able to create more values and more premium in your life. Like if you see the APJ Abdul Kalam, he was not a more wealthiest person, but कितनी बड़ी वैल्यू एडिशन, कितनी बड़ी प्रीमियम अर्न करके गया। जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम याद रहेगा। इसी तरीके से हमें अपने लिए सोचना है कि हम कैसे वैल्यू एडिशन करें, कैसे गुडविल क्रिएट करें, कैसे ब्रांड बनाएं, लोगों तक कैसे पहुंचाएं अपनी इंफॉर्मेशन को। बिकॉज वॉट एवर you have the experience, you start to explore, bring some more values, bring some more deliverables, and encash those deliverables. That is more important. तो आपको क्या करना है, अपने वैल्यूज को ऐड करना है, अपने वैल्यूज को बढ़ाना है, उसको बेचना है, उसको सेल करना है, एंड देन यू फाइंड कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आने शुरू हो गई। एज फर्क नहीं पड़ता है, किस एज में वो फर्क नहीं पड़ता है। सो are you with me? Are you with me to be able to go and finding out the more energies, finding out the creations of more values in your life? अगर ऐसा है तो स्टार्ट कीजिए, बिकॉज मैं आपके साथ हूँ। हम लोग को मिल के कुछ नया करना है, कुछ नया वैल्यू ऐड करने। बिकॉज जब आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, बड़ा प्रीमियम आपको मिलेगा। बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बड़ा प्रीमियम मिलेगा। जहां जॉब करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, जहां काम करते हैं, आप वहां पे देखिए आप कैसे वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं, बड़ी प्रीमियम कैसे अर्न कर सकते हैं। एंड प्रीमियम मीन्स द मनी, द वैल्यू, द गुडविल, द ब्रांड, एवरीथिंग दैट वुड बी, एवरीथिंग दैट वुड बी। कोई भी चीज अगर आप लेकर के आते हो आपका प्रीमियम वैल्यू को ऐड करता है। सो स्टार्ट टू फाइंड आउट विद इन योर सेल्फ टू बी एबल टू क्रिएट मोर वैल्यूज, टू बी एबल टू क्रिएट मोर प्रीमियम। उसके लिए आपको बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आप अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए एंड स्टार्ट टू रिचार्ज योर सेल्फ। ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। तब तक कीजिए जब तक आप मर नहीं जाते हैं। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप हार नहीं मार रहे। Until you die, you have to work till the time you are alive. It is important. So start to recharge, create the values, create the premium by solving the bigger problem in your life, in your journey, and then you will find out that how it is going to help you to be able to create more brand, more value, and more premium in your life. This is Sanjay signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.